आज का जो हमारा जो विषय है सिस्टम के ऊपर हमने कल बात किया था कि 6666 ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है आपके लिए। कोई भी चीज, जैसे ये बिजनेस या जीवन किस तरीके से काम करता है कि एक आदमी एक साधु के पास गया और उसके हाथों में एक चिड़िया थी। उस चिड़िया को बंद मुट्ठी में रखा और बताया साधु को कि बताइए साधु जी, ये चिड़िया जिंदा है कि मर गई है। तो साधु भी बहुत समझदार था, उसने बोला कि देख, मैं ये बोलूंगा कि मर गई है तो तू उसे छोड़ देगा, और मैं बोलूंगा कि जिंदा है तो तू उसको दबा के मार देगा। ये जिंदा है कि मुर्दा, ये तेरे हाथों में है। बस वैसे ये जीवन भी ऐसा ही है कि आप किसी के लिए ये बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपया है, किसी के लिए 50,000 रुपया है, किसी के लिए 1 लाख रुपया है, और कोई बहुत बड़ी सोच करता है। आज कोई इतनी भी डेयरिंग नहीं करता कि मैं 1,000 करोड़ के बारे में सोच सकूं। लेकिन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का बेटा बेटी की शादी होती है, वह 2-3 हजार करोड़ हवा में उड़ा के वो लोग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कमाने का मालूम है, उनको मालूम है ना। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उन लोगों के लिए है। सिस्टम का टेंशन आपको तभी लेना है जब आपको बहुत बड़ा बिजनेस करने का मन हो कि सर मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है, एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसा मैं फिगर पे जाना चाहता हूँ। तब टेंशन लेना। नहीं तो जितना समझ आ रहा है उतना लेते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ रहा है तो भी खुश रहिए, क्योंकि आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो जिनको मन है कि नहीं मुझे तो बड़ा पैसा चाहिए सर, बहुत बड़ा कमाना है, तो उन लोगों के लिए। क्योंकि आज की तारीख में मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में हर कोई आदमी कहीं ना कहीं एक नेटवर्क बना रहा है। हर आदमी बिजनेस नेटवर्क के बगैर बन ही नहीं सकता। तुम्हें उतनी ही आमदनी होगी जितना तुम्हारा क्लाइंट का नेटवर्क होगा, एक डॉक्टर को उतनी आमदनी होगी जितना उसका कस्टमर का नेटवर्क होगा। और उसकी संभालने की कैपेसिटी, हर एक चीज की एक कैपेसिटी, एक हॉस्पिटल है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि भाई इतने बेड तक वो संभाल सकता है। जैसे हमारी फैक्ट्री है तो उस कितने टन तक वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो उस मशीन की एक कैपेसिटी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के जो आप काम कर रहे हो B2B मॉडल के अंदर ऑक्सीजन में, उसकी कोई लिमिट नहीं। आपका छाती कितना है, आपका ताकत कितना है, कितना बड़ा सोच सकते हो, इसके बड़े। क्योंकि पूरा इंडिया आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 130 करोड़। इससे बड़ा मार्केट कहाँ लेके जाओगे? हर कंट्री का सपना होता है इंडिया में बिजनेस करे। हम तो पैदा ही इंडिया में हुए हैं। आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से बाहर का मार्केट में आप काम कर रहे हो। तो कंपनी कितना पैसा देगी ये तो आप सोचने की जरूरत नहीं है, आप कितना उठा सकते हो ये सोचने की जरूरत है। ठीक है। और दूसरा फिलोसॉफी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखना एक लाइन मेरी कि कोई भी कंट्री जहां आप रहते हो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ये डिसाइड नहीं करती कि तुम अमीर होगे कि गरीब होंगे। किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन ये डिसाइड नहीं करती कि तुम अमीर होंगे कि गरीब होंगे। लेकिन तुम्हारी पर्सनल फिलोसॉफी जीवन के प्रति क्या है, ये फैसला करेगी कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। क्योंकि मैंने अमेरिका में भी भिखारी देखे हैं और हिंदुस्तान के अंदर भी अमीर लोग देखे हैं। ठीक है। तो याद रखना, आपका जीवन आपकी पर्सनल फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे सोचते हो अपने बारे में। ठीक है। तो सिस्टम बात हो रहा था, मैंने कल लिया था 6 बेसिक, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 6 कोर। फटाफट हम उसकी तरफ चलते हैं। 6 कोर क्या है? 6 बेसिक में हमने देखा था कि ये 6 बातें जो है हमें सीखनी है, आज नहीं तो कल सीखनी है। जितना जल्दी सीख लोगे उतना आपका बिजनेस साम्राज्य बड़ा होगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है, मैं ये कहूं कि कम से कम 100 साल का अनुभव है, 100 साल का। और हजारों किताबों का निचोड़ है। जैसे गीता है तो हमारे चार जितने वेद और उपनिषद है, ठीक है ना, तो उन सब का एक निचोड़ है गीता। इन सब का एक निचोड़, गीता एक छोटा सा पार्ट है धर्म के अंदर। ठीक उसी तरीके से ये 66666, अगर ज्यादा बुद्धि नहीं है, समझ नहीं आता है, बस इतना ही कर लो तो ये भी आपको बिजनेस पे ट्रैक पे रखेगा और आपका साम्राज्य बनता हुआ नजर आएगा। तो 6 बेसिक में हमने सीखा कि सबसे पहले सीखा कि भाई कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें एक मीटिंग करनी है। उसको इसको माइंडसेट या इंडक्शन या विजन क्लियर के नाम से जाना जाता है। वो कैसे करना है वो आगे फ्यूचर में हम देखेंगे, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है।
इंडक्शन के नाम से, उसको आप पढ़ लेना, सुन लेना, समझ आ जाएगा उसको, इसकी मास्टरी ले लो। क्योंकि जो भी नया आदमी हमारे साथ काम शुरू करता है, जब तक उसकी तीन चीजें टाइम सेट होनी जरूरी है, उसका माइंड सेट, उसका टाइम सेट और उसका वर्क सेट। ये तीन सेट हो गया तो गाड़ी हो गई लाइन पे। दूसरा हो गया उसके सपने जगाने हैं और उसका कमिटमेंट लेना है। तीसरा उसका लिस्ट बिल्डिंग, अपना लिस्ट बिल्डिंग करना है, हमें लिस्ट बिल्डिंग के मास्टर बनना है। कॉन्टेक्टिंग इन्वेंटरी में मास्टरी कर लेके आनी है। प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, क्या तुम्हें आज भी तुम्हें सीनियर लगता है? क्या तुम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो? सपने तुम करोड़ों के देख रहे हो और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम अकेले कहीं जाके किसी को प्रेजेंटेशन दे के आ जाओ। इतना छोटा सा काम अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम बताओ, क्या तुम करोड़ों के लिए हकदार हो? नहीं हो। अगर आंकड़ा बड़ा चाहिए तो जिगर भी बड़ा रखना पड़ेगा। कभी छोटे प्याले में ज्यादा पानी नहीं आ सकता। और प्रेजेंटेशन, और लास्ट में आता है फॉलोअप कैसे करना है। ये छह चीजें आपको सीखनी है। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो है सिक्स कोर स्टेप्स। सिक्स कोर स्टेप्स क्या है जो आपको करने हैं? क्या करना है? करना है, आज से ही शुरू कर देना है। कल नहीं, आज से ही जितना हो सके शुरू करना है। तो उसमें पहला है टू डू अटेंड मॉर्निंग विटुएफ स्कूल। अटेंड मॉर्निंग विटुएफ स्कूल, हमें मॉर्निंग की विटुएफ स्कूल को अटेंड करना है। अगर आपका मन है बिजनेस बड़ा करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि मात्र मॉर्निंग स्कूल ही अकेला ऐसा है जो आपको पॉजिटिव विचार देगा। बाकी जैसे स्कूल खत्म हो जाएगा, मारा मारी चालू हो जाएगा, रात तक धुआंधार होगी। पता नहीं, कोई आदमी आपको आपके कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोलने को रेडी है, ना उनके पास टाइम है ना इंटरेस्ट है कि मैं आपके साथ हूं, आप जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ करो। किसी के पास टाइम नहीं है और ना तो इंटरेस्ट है, सिवाय विजन टू फ्रीडम सिस्टम स्कूल के द्वारा। अभी मॉर्निंग स्कूल तो आपको आना ही आना है। और साथ में हमें एक एक सिस्टम, अपना सिस्टम डालना है। कि कितना डालना है? कि सर मैं तो आऊंगा, लेकिन कसम भवानी की 10 लोग नए हर महीने में अपने साथ लाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए। मुंह जुबानी नहीं और दिमाग पे नहीं, कागज पे होना चाहिए कि सर पिछले महीने ये थे, पिछले महीने ये थे, पिछले महीने ये थे, और इन सबको एडमिन बना दिया है, वो नए नए लोग लेके आ रहे हैं। और ये संख्या हमें धीरे धीरे आगे बढ़ानी है, ताकि मॉर्निंग स्कूल की संख्या को भी हमें आगे बढ़ाना है। खुद तो आना है, लेकिन साथ में जो भी नया व्यक्ति, जैसा ही नया व्यक्ति आता है उसी दिन कुछ चीजें चेकलिस्ट बना के रखो कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे यहाँ ऑनबोर्ड होता है, ठीक है, तुरंत इतनी चीजें उसकी हो जानी चाहिए। उसको इंस्टाग्राम फॉलो करवाओ, उसका व्हाट्सएप पे उसको स्टोर बना के दे दो। उसके अंदर बदलाव आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ आज शुरू किया है तो कल से उसके विचारों में क्रांति आनी शुरू हो जानी चाहिए। ये हमारा सिस्टम होना चाहिए। तो खुद भी आना है मॉर्निंग स्कूल में और साथ में लोगों को भी लेके आना है। ये टू डू है, ये करना है, ये पहला है। दूसरा, आप देखिए कि भाई आज संसार में जितने भी लोग हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो दोनों पिक्चर में एक आदमी दीवार के पास खड़ा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, और एक किताबों के ऊपर से दीवार के उस पार देख रहा है। ज्ञान है वो शक्ति है, बुद्धि है। ज्ञान ही शक्ति है जो तुम्हें दूर तक दिखाई देगा। तुम सेम दिमाग, याद रखो, सेम दिमाग लेके घूमते रहोगे। जो 2024 में भी तुम सेम थे, 25 में भी सेम, 26 में भी सेम, 27 में भी सेम। तुम्हारी बुद्धि में कोई इजाफा नहीं हुआ है तो तुम्हारी इनकम में कहां से इजाफा हो जाएगा? कैसे होगा? तुम सेम आदमी हो तो तुम्हारी सेम इनकम है। साल चाहे बदलता जाए, लेकिन बुद्धि में विकास होना बहुत जरूरी है। और बुद्धि का विकास कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होता। वो जानबूझ के तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम जानबूझ के प्लानिंग नहीं करोगे उसको बढ़ाने का, तो तुम अनजाने में छोटा दिमाग वाला रह जाओगे। और छोटे दिमाग की छोटी इनकम होती है। इनकम ऐसे बड़ी नहीं होती। इनकम के पीछे मत भागो। अपनी कौशल्य को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ। पैसा अपने आप तुम्हें बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस देखो, बहुत बड़े बांध को यहाँ पे दिखाया गया है। और बांध को किस दीवार से बांधा है? किताबों की बांध किताबों से उसने बांधा है। तो वैसे ही पानी बह जाता है, बहुत सारी चीजें बह जाती है। तो जब हम सीखेंगे, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहेंगे, तो धीरे धीरे इतने पानी स्टोर करने की कैपेसिटी हमारी बन जाएगी, और जहां से बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखने की आदत डालें। हम बचपन में जब छोटे थे, तो ग्रेजुएट हो गए हम, इसके बाद सीखना बंद कर दिया। हमें लगता है कि सीखने का कोई उम्र होता है, तो ये गलत फहमी है। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। मैं आज
भी अगर अपनी बात करूं तो मैं अभी 10 मिनट पहले ही मैंने अभी एक कोर्स ज्वाइन किया है। मैंने कुछ पैसे भरे हैं, तो अलग अलग टॉपिक पे मैं सीखता रहता हूं। अभी तो कुदरत की दया से मीडिया इतना पावरफुल हो गया कि हजारों, 99 रुपीज, 299, 500, 1000 रुपीज में अच्छे अच्छे कोर्स सीखने को मिल रहे हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं थे। तो ये चीजें आपको सीखनी है, और जो सीखता है वही जीतता है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, जो सीखना बंद तो जीतना बंद। ये बिल्कुल सत्य है। आज अमिताभ बच्चन का आज भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि भाई साहब कहते हैं कि उसके घर में किताब रखने की जगह नहीं है, इतना बड़ा खुद का लाइब्रेरी है। इसीलिए वो इतना दमदार और पावरफुल है। आज भी इस उम्र में भी कोई भी नया हीरो उसका मुकाबला नहीं करता। पिक्चर में अगर वो आ जावे तो उसकी पर्सनालिटी दूसरे को खा जाती है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर ही इतना पावरफुल बना के रख दिया उसने। आज सलमान खान अगर इतना सक्सेस अगर है, तो पीछे सलीम खान का हाथ है। सलीम खान को पढ़ने का इतना शौक है कि उसकी खुद की लाइब्रेरी है। खुद की लाइब्रेरी है। अंडरस्टैंड करो। और तभी तो इतने अच्छे वो राइटर है, वो अच्छा लिख पा रहा है। क्योंकि अच्छे लिखेगा कहाँ, अच्छे विचार कहाँ से आएगा? किताबों से आएगा। हम तो इतने बिजी है। भाई साहब बिजी तो चूहा भी है। बिजी होना मत सीखो। बिजी होना मत सीखो। बिजी कैसे नहीं होना है ये सीखना है। फ्री कैसे होना है, पैसा उसमें है। बिजी वालों के पास पैसा बहुत कम होता है, क्योंकि बिजी दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ सकते। शांत दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। एक आइडिया बदल देता है गेम ओवर। और आइडिया कब आएगा? जब आप कुछ नया जानोगे, सीखोगे, टाइम होगा। है ना? आगे बढ़ता हूँ। मुझे तो जिंदगी में जो समझ आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जितना सक्सेसफुल पावरफुल आदमी है उतना फ्री रहता है वो। मुझे जो समझ आया, क्योंकि वो फ्री होगा, ऐसा दाव मारेगा वो एक दाव मारने के चक्कर में होता है। वॉरेन बफेट साल में एक दो दो बार ही ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन जिस दिन भी करता है ना, 1000 10 हजार करोड़ रुपए इधर उधर कर देता है। इतना सटीक वो पहुंच गया है। आज इस 75 के करीब उम्र होगी, लेकिन आज भी वो महीने की लगभग जो है 4 से 5 किताबें पढ़ लेता है। साल की 30 40 किताब पढ़ लेता है, ऊपर पढ़ लेता होगा। दूसरा बेसिक है, मिनिमम 2 मीटिंग ए डे। हमें मिनिमम 2 मीटिंग रोज करनी है। अगर आपको बड़ा साम्राज्य बनाना है, तो कम से कम एक दो कस्टमर डेली बढ़ाने का एक कमिटमेंट होना चाहिए, कि मैं डेली एक कस्टमर को कम से कम बढ़ाती जाऊंगी। पिछले महीने 30 कस्टमर थे, इस महीने 40 है, 50 है। चाहे वो आपकी सर्विस के कस्टमर हो, या और आज कस्टमर की मारा मारी हो रही है। आपको पता ही नहीं है। लोगों को कोई भी घमंड मत रखना। आपके कस्टमर को पकड़ने के लिए भाई साहब इतना भयंकर कंपटीशन है बाजार में। जो व्यक्ति मीडिया का उपयोग करेगा, मास्टर बन जाएगा। वो ज्यादा कस्टमर खींच के लेके जाएगा। तुम चाहे कितने भी होशियार हो, तुम्हें बहुत हुनर हो, लेकिन फिर भी जो कम हुनर वाले लोग हैं, चित्र दिखा दिखा के खींच के लेके चले जाएगा। और आज वाकई में कस्टमर को खींचने की जो मारा मारी चलती है सुबह से रात तक, भयंकर कंपटीशन है। आज से 10 साल पहले इतनी कंपटीशन नहीं थी, लेकिन आज एक तो नए नए सलून पार्लर खुलते जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इसका मुकाबला भी करना है, और साथ में एक नई इनकम भी चाहिए। और मुकाबला होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। सोचो, तुम कितने, मतलब बच्चे जैसे हो। अगर आपने कंपटीशन कंपटीशन में मजा आता है, आपकी तैयारी होगी, जीतोगे आप, मतलब तैयार हो जाओगे। सोचो कि आपका कोई दुश्मन ही नहीं है, आप अकेले हो, तो आप में वो काबिलियत पैदा नहीं होगी। है ना? जो जंगल का शेर है वो अलग होता है, सर्कस का शेर तो अलग ही रहता है। तो टू प्लान ब्यूटिशियन, हमें रोज एक या दो ब्यूटिशियन को मिलने का टारगेट होना चाहिए, कि मुझे मुझे B2B करना है। मैं रिटेलिंग तो करूंगा, खुद यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना रूल्स बनाओ कि आप कितना कर सकते हो, कि हफ्ते में मैं किसी भी तरीके से, मुझे ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सलून, उन लोगों को मुझे ऑनबोर्ड करना है। ठीक है? जैन सलून हो गया, टैटू वाले लोग हो गए, मेहंदी वाले हो गया, नेल आर्टिस्ट हो गया, उन लोगों को मुझे साथ में लेके आना है, उनको गाइड करना है मुझे, कि सर आप साइड में इनकम शुरू करो। अकेले मेहंदी रखो मत, अकेले नेल आर्ट पे जिंदा मत रहो, साथ में इनकम डबल हो जाएगी आपकी। ये बिजनेस भी शुरू करो। अपग्रेड नेम, आपको हमेशा कंटिन्यूअस अपने नाम को, मुझे 22 साल हो गया, मैं आज भी सीखता रहता हूँ। और मेरा लिस्ट कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मैं स्ट्रेंजर पे कैसे चलना है वो कलाएं सीखता हूँ, और उसमें मुझे अच्छा लगता है। मुझे अजनबियों से बातें करना भी अच्छा लगता है। और मैं कंटिन्यूस सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, खुद को चेक करता रहता हूँ, कि कहीं मेरी धार
मतलब कि उसको झंग तो नहीं लग गई कि आज भी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, है ना। वो मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ और ईश्वर की कृपा से रिजल्ट आता रहता है। अपग्रेड नेम एंड एवरी डे, हर रोज हमें अपने लिस्ट को मेंटेन, लिस्ट एक बार नहीं बनता है, वो रोज बनता है। बनाते जाओ बनाते जाओ। हर रोज नए लोगों को मिलते हैं हम, हर रोज नए लोगों को, कोई ना कोई तो उसका नाम होना चाहिए, बाद में उसको संपर्क करूंगा। दूसरा, अगर रिटेलिंग कर रहे हो तो 2 इनवाइस ए डे, मिनिमम 2 इनवाइस हमें बनाने की कोशिश करो। अगर आप रोज का 1,000 रुपये का रिटेलिंग करोगे तो महीने का 30,000 का रिटेलिंग आपकी हो जाएगी। अगर आप, मैं तो आपको बोलूंगा कि आज का जो महंगाई का जमाना में है, जब सोचना ही है तो भाई सब बड़ा सोचो। एक आदमी था, वेटर था, तो उसको भगवान प्रसन्न हो गए कि यार तेरी मेहनत और तेरे दुख से ने मैं दुखी हो गया हूँ यार, बता क्या चाहता है। तो बोले भगवान मुझे अगर तू देना ही चाहता है तो मुझे तू तू ताज होटल का वेटर बना दे, है ना। तो वेटर ही रहेगा, वो तो ताज का वेटर बना, उसने ये नहीं बोला कि मेरे को ताज का मालिक बना दे। तो इतनी छोटी सोच मत रखो, आज के महंगाई के जमाने में विजन बढ़ा रखो। कम से कम 50,000 की रिटेलिंग करनी है, ये प्लान मानसिकता बना लो। रास्ता माइंड देगा, ईश्वर देगा। आपको सिर्फ दो ही जिम्मेदारी लेनी है, मेहनत करने की और सीखने की। बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। और फिर भी हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। लोग 5-5 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ रुपया शादियों में उड़ा के चले जाते हैं, और हम तो 500 करोड़ कमाने का भी नहीं सोचते, वो तो उड़ा के भूल भी गया। उस लेवल तक लोग चले गए। लोग चांद पे सोसाइटी बना रहे हैं, हम अपने घर की एक ईंट नहीं रख पा रहे, है ना। अरे हमसे कलर नहीं हो पाता है, समझो बात को। तो हमें कम से कम एक विजन रखना है कि मुझे 50,000 का पहुंचना है। तो रोज 2,000 का माल मुझे किसी को रिटेलिंग करना है, बेचना है अपने क्लाइंट को। और आप अपने क्लाइंट को नहीं बेचोगे तो इससे आसान काम कहाँ से लाओगे। रोज का 2,000 का मैंने टारगेट लिया, तो आप सोचिए अगर रोज का 2,000 का हो गया तो 25 दिन का हो गया 50,000 रुपया, 5 दिन की छुट्टी पकड़ लीजिए। तो 50,000 होगा तो 25,000 मिलेगा। 25 मिलेगा तो 10-15 हज़ार आप सेविंग कर पाओगे, एसआईपी लगा पाओगे। बाकी थोड़ा घर खर्च करोगे, अपने में खर्च कर पाओगे। लेकिन आप टर्नओवर ही 10,000 का करोगे तो आएगा कितना, 5,000। तो हमें कितना चाहिए ना, पहले ये डिसाइड कर लो, फिर मेहनत करो। हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करके आशा करते हैं, मेहनत करके आशा नहीं, पहले डिसाइड कर लो कितना चाहिए। 50,000 रुपया टर्नओवर करना है, 25 कमाना है, 25 तो सर आना ही चाहिए किसी भी हालत में। मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए मैं 10,000 का एसआईपी लगाऊंगा, 15,000 का एसआईपी, 10 मैं एंजॉय करूंगा। तो ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो आप 12-12 भी कर सकते हो कि 12 लगाया, 12-12। फिर अगले साल हम इनकम बढ़ाते हैं। जिंदगी में सबसे जल्दी फाइनेंशियल फ्री होने का तरीका क्या है पता है? एक्टिव इनकम। अपनी जो एक्टिव इनकम है उसको बढ़ाना है, याद रखना। एक्टिव इनकम तुम जितनी जल्दी बढ़ा पाओगे, 25,000 को 1 लाख पे लेके जाना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन पैसिव इनकम 1 लाख करने के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए, उसके लिए तुम्हें 1 करोड़ लगेगा। अब 1 करोड़ इकट्ठा होने में तो टाइम भी लगता है। तो एक्टिव के लिए, एक्टिव बड़ी आसानी से बढ़ जाती है, एक्टिव बड़ी आसानी से बढ़ जाती है। पैसिव का जन्म भी एक्टिव से होगा, डायरेक्ट कभी किसी का आज तक पैसिव हुआ नहीं, होगा नहीं, होगा एक्टिव से ही पैसिव होगा। तो एक्टिव को बड़ा करते जाओ। चलिए आगे बढ़ते, टू डू। तीसरा, डेली 100% प्रोडक्ट यूजर। हमें डेली अपने प्रोडक्ट का यूजर बनना है। अगर आपने ही प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, आपने ही अभी तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं, आपने कभी चाय नहीं पिया है, तो आप दूसरों को चाय के बारे में नॉलेज कैसे दे सकते हो? आप दूसरों को वो नहीं दे सकते जो जो आपके पास नहीं है। चाहे वो नॉलेज हो, ज्ञान हो, हिम्मत हो, विश्वास हो, खोखला है सब अंदर से। अभी आपकी कंपनी की, हमारी कंपनी की ऑक्सीजन की जो भी प्रोडक्ट यूज अगर आपने नहीं किया, सुबह उठते ही टूथपेस्ट यूज करना है, शैम्पू यूज करना है, स्पा मास्क यूज करना है, जो भी छोटी मोटी चीजें आपको लगती है, अगर वो खुद यूज नहीं कर रहे हो, आप उसके यूजर नहीं हो, तो आप अभी दीवाने नहीं हुए हो। मीरा कृष्ण भगवान के प्रेम में पागल थी, तो पूरे संसार को मालूम था कि मीरा किसकी भगत है, नरसिंह मेहता किसका भगत है, सबको पता है। प्रहलाद किसकी पूजा करता था। लेकिन हमारा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम एकदम अंदर से छुपा के रखते हैं। क्योंकि छुपाना, क्या छुपाने की जरूरत है, सरेआम मालूम होना चाहिए कि भाई ये आदमी इस प्रोडक्ट का, इस कंपनी का दीवाना है। जब हम आपको देख रहे हो कि मैं भगत हूं इस चीज का, तो आप मुझे दूसरी बात करोगे ही नहीं कभी। लेकिन हमारी भक्ति में ही प्रॉब्लम होता है, तभी तो लोग सलाह देने आ जाते हैं। सलाह देने का डेयरिंग कैसे किया उसने,
तुम्हारी भक्ति में कमी दिख गई, उसको गैप दिखा, इसलिए वो गैप में अपना चीज रखने के लिए आ गया। डेली प्रोडक्ट यूज करना है हमें। सबसे पहले बेस्ट यूजर बन। आज मेरे को ईश्वर की कृपा, धन्यवाद कि आज मेरी पूरी फैमिली में मुझे थोड़ा तकलीफ भी रहता है, दर्द भी रहता है, क्योंकि मुझे फ्री में देना पड़ता है। तो पूरी फैमिली में ऑक्सीजन का सारा प्रोडक्ट जाता है, हर चीज मेरे को महीना होते ही आ जाता है, ये भेज देना, ये भेज देना। यहाँ तक कि हमारे जो ऑफिशियल लोग हैं वो भी आते हैं कि सर मुझे भी ये आपकी प्रोडक्ट अच्छी, मेरा सीए तक दीवाना है कि सर आपका टूथपेस्ट बहुत शानदार है, ये चीज़ बहुत बहुत शानदार है, आप भेजते रहो सर। तो कंसर्न क्या है कि पहले बेस्ट यूजर बनो, अपनी प्रोडक्ट का खुद बेस्ट यूज करो, नहीं तो तुम वो फीलिंग नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। और जब वो फीलिंग आएगी तो फीलिंग ही तुम खाली किसी को शेयर कर दोगे, वो तुरंत तुमसे ले लेगा। खोखली बातों से कुछ नहीं होगा। और अभी तक अगर आपने अपनी आईडी पे अपना परचेज नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने सीनियर से बात करके इस प्रोसेस को फिनिश कीजिए और शुरू कीजिए प्रोडक्ट यूज करना। तभी तो आप कर पाओगे आगे। टू डू, जैसे आज हम वासंती बहन का बात करते हैं, तो वासंती बहन खुद बोलते थे कि सर मुझे तो रिटेलिंग करना है, बाकी मुझे बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ फोकस किया कि अपने को रिटेल करना है, और वो 50,000 एक लिमिट चली, उनको लगा कि 50,000 हो गया है शायद, और वो ज्यादा मेहनत करेंगे तो 60-70 हजार, या बहुत अच्छा काम कर गए तो 1 लाख से ऊपर का वो रिटेलिंग शायद इससे आगे नहीं कर पाएंगे। फिर उनको समझ लगी अब मैं क्या करूं, अब अंदर से खुशी है उनको, क्योंकि उन्होंने वो सक्सेस को लिया। तो अब वो खुशी समाज, इंसान दुख और सुख दूसरों को बांटता है। जब आप बहुत खुश होंगे तब भी किसी को ढूंढते हो, जब दुखी होते हो तब भी किसी को ढूंढते हो। तो उन्होंने भी दूसरे को ढूंढना शुरू किया कि भाई मैं तो कमा ही रही हूं, आप भी कमा सकते हो। जब वो अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करती है ना, तो रिजल्ट अपने आप निकलने लगता है। अब तुम अंदर से दुखी हो, अंदर से तुम खुद ही दुखी हो, बुझी हुई समा दूसरे का समा नहीं जला सकती। पहले अपनी समा जलाओ, तब दूसरों का समा तुमसे जलेगा। तो टू डू लिस्ट, हमें अपनी कंपनी का बेस्ट यूजर बनना है। आगे बढ़ते हैं। डेली कम्युनिकेशन विथ सीनियर एंड जूनियर। हमें अपने जो भी सीनियर लोग हैं, अरे भाई, उस एक सीनियर के पास 100 जूनियर है, लेकिन जूनियर के पास तो एक ही सीनियर है ना, फिर तुम क्यों ईगो रखते हो? तुम सामने से फोन करो अपने सीनियर को। वो भूल सकता है, दूसरे 4 कामों में उलझ गया तो वो भूल सकता है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही सीनियर है, तुम उसको कैसे भूल सकते हो? तुम्हें डेली बातें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अगर तुम्हारे मन में कोई भी गलत विचार एंटर किया है तो उसका तुरंत इलाज हो जाएगा। बातें बताओ, अच्छा एक्सपीरियंस भी बताओ, बुरा एक्सपीरियंस भी बताओ, मन में कुछ चल रहा है, डाउट है, क्वेश्चन है, खुली किताब रखो। पढ़ने दो अपने सीनियर को, पढ़ने दो। उस वो आपको गाइड करेगा, सलाह देगा। वो भी तो चाहता है, वो अकेला चाहता है कि तुम प्रोग्रेस करो, क्योंकि तुम्हारे प्रोग्रेस में ही उसका प्रोग्रेस है, इसलिए वो दिल से चाहता है। तो हमें बातचीत की कम्युनिकेशन गैप नहीं रखा। जहां कम्युनिकेशन गैप होगा वहां नॉलेज गैप होगा, जहां नॉलेज गैप होगा वहां रिजल्ट का भी गैप दिखेगा। रिजल्ट कम है क्योंकि नॉलेज कम है, नॉलेज कम है क्योंकि कम्युनिकेशन कम है। कम्युनिकेशन ही नहीं है, सीनियर को मालूम ही नहीं कि तुम जिंदा हो, कि तुम हो कि नहीं हो। और कई बार तो सीनियर ये बोलता है कि सर ये सब मेरी टीम है, लेकिन टीम को ही नहीं मालूम कि ये हमारा सीनियर है। ऐसा तो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन सीखना है तो इलेक्ट्रिक पॉइंट से सीखिए। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट में उंगली डालोगे, चाहे वो कोई भी कोने में हो, केवल यहाँ से बिजली आ रही है, लेकिन कहीं भी आप उंगली डाल दिए ना, तो बाल खड़े हो जाएंगे आपके। कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होना चाहिए। बात ऊपर से लेके 20 मिनट में नीचे उतर गई, अगर मैंने सीनियर को बताया तो मुझे यकीन होना चाहिए कि अगली 30 मिनट के बाद लास्ट वाला व्यक्ति को भी मालूम होना चाहिए कि क्या बातचीत हो गई है, क्या ऑफर हो गई, क्या सिस्टम। ऐसी सिस्टम डालनी है, बीच में कोई रुकावट नहीं चाहिए। भाई साहब, तुम कमाने के लिए निकले हो, कैरियर बनाने के लिए, कोई दुश्मनावट के लिए निकले हो। हमें लड़ाई करनी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें बस बिजनेसमैन बनना है और हमें आगे बढ़ना है। दैट्स इट। तो विथ डेवलपर, हमारा जो डेवलपर है, जो हमारे जीवन में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके साथ डेली बात करना आपका कर्तव्य और फर्ज है, और सिस्टम है हर व्यक्ति का। ठीक है, हमें अपनी टीम और सीनियर का रूल है कि जूनियर से बातें करते, यस मैडम कैसे हो। जब आप फोन करते हो, कहते लीडर इंतजार नहीं करता, लीडर फोन उठाता है और सीधा संपर्क करके बात करता है।
क्या चल रहा है, बताइए। बताइए, बस किसी को सुनोगे तो अपने आप प्रॉब्लम नजर आएंगे, सॉल्यूशन नजर आएंगे, रास्ते नजर आएंगे। और फाइन ट्यून तो कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रोज समीकरण बदलते रहेंगे, चैलेंजेस आती रहेगी। कभी सीनियर की तरफ से, कभी जूनियर की तरफ से, कभी फैमिली की तरफ से, कभी समाज की तरफ से, कभी भगवान की तरफ से, कभी हमारी तरफ से भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देंगे आपको, हम भी आपको प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। और होगा, किच पिच चलता रहेगा। लेकिन हमें कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, बहुत जरूरी। किसी भी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए बात करना बहुत जरूरी होता है, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू डू, पांचवा। पांचवा, एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट डे। दूसरे दिन के लिए एक्शन प्लान पहले दिन तैयार होना चाहिए, 1 डे एडवांस। कल क्या करने वाला हूं, कल किसको मिलने वाला हूं, कल के लिए तैयारी अगर आप आज शाम तक कर लो तो और मजा आएगा। आप धीरे धीरे डिसिप्लिन में आने लगोगे। और इस मास्टरी को इस कदर लेके आना, एक दिन तुम्हें वो कला प्राप्त करनी है कि सर अगले 3 महीने का शेड्यूल मेरे पास है। मुझे ये नहीं सोचना है कि अगले 3 महीने तक मुझे क्या करना है, मेरे पास अगले 3 महीने का शेड्यूल है। सोमवार को इसको मिलूंगा, मंगलवार इसको, इस टीम को, बुधवार को फलाना ढिमका, ये ऐसा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा कारवा बढ़ता जाएगा, तुम्हारे पास काम करने के लिए बहुत सारे काम होंगे। और अभी तो तुमसे अगले दिन का प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम हफ्ते का, महीने का प्लानिंग एडवांस में चल पाओगे। इस हमारे गेम के अंदर तुम महीने तक भी पहुंच गए तो एक अचीवमेंट होगा आपका, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो हमें अगले दिन प्लानिंग करके सोना है कि कल मुझे किसको प्रेजेंटेशन देना है, कल किसको रिटेलिंग करना है, कल किस व्यक्ति को मुझे मिलना है, मुझे उसको सेट करना है, कल किसका एप्लीकेशन करना है, कल जो भी करना है कागज पे लिख के, रात को जब तुम सो जाओ तो सुबह उठ के ये नहीं सोचना कि आज क्या करूं। ये तो गरीबों की सोच है। आज कहाँ मजदूरी पे चढ़ूं, ये तो गरीब लोग सोचते हैं। जो मजदूर होते हैं वो सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, मंडी पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि आज मुझे कोई लेके जावे, क्योंकि मैं तो मजदूर हूं, मुझे नहीं पता है मुझे आज कहाँ मजदूरी करनी है। लेकिन बॉस तो प्लानिंग करता है, पूरे महीने की प्लानिंग करता है, तुम बॉस हो। हम्म? और छठा है, बी टीचेबल। बी टीचेबल, सीखना है और सिखाते रहना है। जो भी सीखा, इस बिजनेस में दो किस्म के लोग फेल हो जाएंगे। पहला, जो नॉलेज नहीं लेते। दूसरा, जो सिर्फ खुद तक नॉलेज को रखते हैं, उस नॉलेज को नीचे पास नहीं करते। जो भी बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज है, अगर आप दूसरों को नहीं बांटोगे तो भी तुम फेल हो जाओगे, और जो नहीं लगे वो भी फेल हो जाएगा। दो लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें टीचेबल रहना है, किताबों से सीखना है। जब भी टाइम मिले तो किताब पढ़ रहे, किताब नहीं पढ़ सकते तो आज यूट्यूब पे हजारों, मतलब पुस्तकों, बुकों का 40 मिनट का उसका निचोड़ है, बड़े सुंदर तरीके से। कहते हैं कि संसार में पृथ्वी के ऊपर 1% लोग किताबें पढ़ते, 1%। तुम उसमें आ सकते हो, 1%। और तुम उससे भी आगे जा सकते हो कि 0.1% लोग ऐसे हैं जो साल की 25 किताब पढ़ते, साल की 25। और 25 किताब, तुम उसका भी बाप बन सकते हो। कैसे मालूम? सिर्फ दिन में 1 घंटा, जैसे हमारा स्कूल तो हो गया, वो एक किताब के बराबर ही है। इसके अलावा यूट्यूब पे कोई एक किताब का अगर आपने पढ़ लिया, उसका समरी पढ़ लिया, सुन लिया, तो एक एक दिन में एक हो गया। 30 दिन में 30, 365 दिन में 300 किताब, जो एक व्यक्ति, जनरली सामान्य व्यक्ति, साल में 12 किताब से नहीं पढ़ पाता। महीने की एक किताब, 12 महीने की बार, तो आप 300 कर लिया तो 20 साल आगे चले जाओगे जिंदगी में, 20 साल। ठीक है, इस शरीर की कोई इज्जत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जैसे जैसे साल बदलता है, बुद्धि बढ़नी चाहिए, बुद्धि बढ़नी चाहिए। बुद्धि नहीं बढ़ेगी तो विकास नहीं होगा। तो बुक्स पढ़नी चाहिए, मीटिंग्स जरूर अटेंड करनी चाहिए, जूम मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, यूट्यूब मीटिंग देखना चाहिए। और अगर हमने कोई प्रोग्राम, सेमिनार्स रखे हैं तो वहां पे आइए, देखिए। मजदूरी तो रोज करनी है। एक नए नए कमांडो ऑफिसर को देखो भाई साहब, युद्ध पे करिश्मा एक ऐसा आदमी है कमांडो, तो जो बॉर्डर पे जाता है, ट्रेनिंग वेनिंग नहीं लेता, बंदूक लेके घूमता है, उसको कोई भी मार देगा, उसको कोई भी मार देगा।
ठीक है, लेकिन जो 365 दिन में से वो 100 दिन ट्रेनिंग में लगा रहता है और सिर्फ 150 दिन बॉर्डर पे होता है। अगर कोई आदमी को 1 घंटा मिला है तो मैं बोलूँ 1 घंटे में ना 30-20 मिनट की तैयारी भी कर ले, क्योंकि जब युद्ध होगा तो मालूम नहीं किधर से मिसाइल आएगा, युद्ध के परिणाम बदलते हैं। आज युद्ध ड्रोन से हो रहा है। आज युद्ध इस तरीके से हो रहा है कि आकाश से, स्पेस से मिसाइलें छोड़ी जा रही है। वहां से देखा जा रहा है कि कौन सी पोजीशन पे कहाँ कोई आदमी खड़ा है। आने वाले कल में सबसे ज्यादा युद्ध बड़े बड़े होंगे तो आदमी नहीं भेजे जाएंगे, मशीनों के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। आज ये देखने को मिल रहा है अपने को। अपने घर से बैठ के मिसाइलें दबाई, उस कंट्री के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सटीक लोकेशन, टाइमिंग के साथ, रेडियस के साथ कितना गड्ढा होगा ये भी यहाँ से प्लानिंग हो जाती है। हमें ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना छोटा काम करना है कि हमें अपने आप को सक्सेस करना है। बस इतना छोटा काम। लोग तो चांद पे सोसाइटी बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले कल में पता नहीं, हर चीज में टेक्नोलॉजी घुस रही है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, अपने जीवन को सक्सेस करना है। और 6 काम मैंने आपको बताए, इसको दोबारा एक बार हम रिपीट करते हैं। 6 कोर के अंदर सबसे पहला स्कोर है, कोर मतलब मुख्य। मुख्य चीज क्या है कि पहला करना है, मॉर्निंग ड्यूटी अप आना है और साथ में नए लोगों को लेके आना है और सीखते रहना है। ठीक है। दूसरा, 2 मीटिंग से डे, कोशिश करो 1 या 2 मीटिंग डेली करना है खुद की। ये सबको करना है। टू डू, ये करते रहना है, ये बंद नहीं करना है। ठीक है। तो ये कोशिश करो। इनवॉइस बनना चाहिए, रिटेलिंग करते रहना है और नए साथी मित्रों को अपनी टीम में लेके आते रहना है। तीसरा है खुद प्रोडक्ट यूज करनी है। चौथा है डेली कम्युनिकेशन, है ना, डेली कम्युनिकेशन अपने सीनियर के साथ और अपने जूनियर के साथ कम्युनिकेशन बनाए के रखो। अगले दिन का प्लानिंग अगले दिन कर देना है। और टू डू, टीचेबल बुक्स, किताबें, जूम मीटिंग, ये सब जो है बी टीचेबल, सीखते रहना है। आज चाहे तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी हो, आज तुम्हारा जीवन कुछ भी हो, तुम ये दिमाग में डाल दो मुझे सीखना है। आज मुझे 1 लाख रुपया महीने कमाना नहीं आता है, लेकिन कसम भवानी की मैं सीखूंगा और एक दिन में 1 लाख कमाऊंगा, 2 लाख कमाऊंगा, 5 लाख कमाऊंगा। क्योंकि पैसा कभी नहीं बढ़ता है, पहले बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा। एक गली का कुत्ता का कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब वो कुत्ता ट्रेनिंग लेने जाता है तो फिर वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में बिकता है। एक घोड़ा 1-1 करोड़ में बिकता है, क्योंकि वो ट्रेन घोड़ा है। जो जंगली घोड़ा है उसका कोई कीमत नहीं होता है। अंडरस्टैंड करो। बाजार में उड़ने वाले तोते की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब तोता ट्रेनिंग लेता है, तोता बोलता तोता होता है, साइकिल चलाता है, तो वो तोता 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक भी लोग उसकी कीमत देने को तैयार है। भगवान लक्ष्मी माता आने को तैयार है। जितने भी भगवान है ध्यान से देखो। हनुमान जी को सिंदूर पसंद है। हनुमान जी को क्या पसंद है? सिंदूर। माता जी को चुंदड़ी पसंद है, किसी को नारियल पसंद है, किसी को अगरबत्ती। लेकिन माँ सरस्वती को कुछ नहीं पसंद है। माँ सरस्वती को सिर्फ उपासना पसंद है। जब तक आप सरस्वती माता की उपासना नहीं करोगे, जिंदगी में विकास नहीं, बुद्धि का विकास हो ही नहीं सकता। उसकी तो तुम्हें तपस्या ही करनी पड़ेगी। ठीक है। और देखना, आप भगवान का फोटो तो लक्ष्मी माता ऐसे खड़े हैं और सरस्वती माता बैठे हुए हैं। बैठे हुए, जो सरस्वती को बिठाता है उसके वहां लक्ष्मी खड़ी रहती है। अंडरस्टैंड, याद रखना। जो सरस्वती को बिठाएगा उसके वहां लक्ष्मी खड़ी रहती है। जो सरस्वती की इज्जत नहीं करते वो हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। और शायद बड़ी किस्मत उनकी चमकदार है, पैसा आ भी गया, पैसा आ भी गया तो जीवन बहुत कड़क है, कभी एक समान नहीं रहता है, चला जाएगा। क्योंकि बैलेंस उतना ही अकाउंट में रहता है जितना तुम्हारे दिमाग का कैपेसिटी है। बैंक बैलेंस उतना ही है जितनी तेरी बुद्धि है। इसको स्वीकार ले तू। आज मेरे अकाउंट में अगर 100 करोड़ नहीं है तो मैं आज भी सोचता हूँ कि शायद मुझे अभी बहुत सीखना बाकी है। मेरे पास अगर बुद्धि होती तो 100 करोड़ होते। नहीं है तो सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जिनके पास है उनकी बातें सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उस तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ। अंडरस्टैंड कीजिए। तो हमें सीखने सीखने के लिए मैंने देखा है कि माफी चाहता हूं भाई साहब, बात सोचो, महीने का 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, इतनी औकात नहीं है उसके, इतना डेयरिंग नहीं है कि 100-200 रुपये की किताब ले ले।
किताब लेने का डेयरिंग नहीं है, कोई कोर्स करने का डेयरिंग नहीं है। आपको अपनी इनकम का कम से कम, लोग सिस्टम वाले तो ये बोलते हैं कि अपनी इनकम का 10% अपने दिमाग पे डालना चाहिए। उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी से भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी से भी खतरनाक रिटेलिंग, रिटेलिंग से भी खतरनाक दिमाग। उस पे इन्वेस्टमेंट करो अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत, उसको नया नया सिखाते रहो। जिसमें कमजोरी लग रही है, कस्टमर नहीं आ रहे तो कहाँ से आएंगे, वो सीख। सर कस्टमर तो बहुत आ रहा है लेकिन संभाल नहीं पा रहा हूँ, रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो सीख ले। जो भी तुम्हारे दुख है, सर पैसे का समझ नहीं आ रहा है तो पैसे का नॉलेज ले। जो नहीं आ रहा है वो अपने आप तो नहीं आएगा चल के, तुम्हें ही सीखना पड़ेगा, तुम्हें ही समझना पड़ेगा। तो वो ज्ञान ले। और गरीबों की तकलीफ है कि वो नॉलेज के ऊपर पैसा ही नहीं खर्च करते। और अमीरों का मैंने एक प्लस पॉइंट देखा है, भाई साहब, वो 1-1 करोड़ का कोर्स कर रहा है आदमी, 1 करोड़ का कोर्स करके आया है। जो आदमी 1 करोड़ का कोर्स करके आएगा वो कमाएगा कितना? तुम अगर पूरी जिंदगी सारी किताबें पढ़ लो, ट्रेनिंग ले लो, पैसे खर्च करके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख से ऊपर का आपका बिल नहीं आएगा। 1 लाख 2 लाख या 3 लाख, उसके ऊपर आपकी नहीं जाएगी इन्वेस्टमेंट। आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया ऑनलाइन, या कोई सेमिनार अटेंड किया 100 200 500 का, या आपने कोई किताब ले ली, तो ये सारा मिला के पूरी जिंदगी का भी जोड़ लोगे ना तुम, तो 2 3 4 लाख से ऊपर नहीं। गरीबों का ये रहता है। और अमीरों का पूछना तुम, कि अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए वो कई बार तो वो आदमी रखते हैं। आदमी छोड़ो, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेनर लोग होते हैं, टॉप क्लास ट्रेनर होते हैं, जिनको कीड़ा होता है सीखने का, उनको एज ए ट्रेनर रखते हैं। और ट्रेनर परसेंटेज पे होता है, कि परसेंटेज इतना टर्नओवर पे मैं हम आपको 1% 2% दे देंगे सर, आप आइए हमें, मुझे खाली गाइड करते रहिए। मैं एग्जीक्यूटर हूं, मैं करने वाला व्यक्ति हूं, आप गाइड करें सर। मेरे पास गाइड कर लेने के लिए टाइम में, मैं अपने बुद्धि भी नहीं चलाना चाहता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सीखने जाना नहीं चाहता, मैं आपके अनुभव से सीखना चाहता हूँ। आप उसको हायर कर लेता है और वहां से सीखता है। और गरीब लोग ना, भाई साहब, पैसे बचाते हैं। अगर तुम अभी भी पैसे बचा रहे हो, तुम अमीर नहीं बन सकते। पैसे बनाना सीखना है हमें। यहीं पे आज का सेशन को मैं 6 कोर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। कल हमने 6 बेसिक देखा, आज हमने 6 कोर देखा। अभी 6 नेवर बाकी है, अभी 6 पावर बाकी है, 6 स्किल बाकी है। कौन सी 6 स्किल हमें सीखनी है, कौन से 6 संस्कार हमें पाल के रखने हैं। जो व्यक्ति ये 6 6 6 6 को पालन करके रखेगा और अपने मास्टरी लेके आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, ग्रोथ आपका दासी बन के रहेगा। ग्रोथ आपका दासी बन के रहेगा। ठीक है, यहीं पे मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। माइक गोज टू मी मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। क्या ही बोले, जब ये मॉर्निंग स्कूल में बैठते हैं तो काफी सारा एकदम क्लियर हो जाता है। और आज आपने जो 6 कोर के बारे में बताया, तो वो एक मुझे बहुत अच्छी लगी एक बात, कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो तुम्हें दूर तक दिखाई देगी। बुद्धि का विकास होना जरूरी है, वरना साल तो बदल जाएंगे पर तुम वही के वही रहोगे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज इतना अच्छा मजा आ रहा था कि बस चलता ही रहे ऐसे। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। आज मैं बोल दूंगी पहले ही, मुझे इंतजार नहीं करना है सर। बोल दो सच बोल में है दो। तो। और मैं आपको क्या बताऊं सर, जैसे आपने इस सीखने पे आज बताया ना सर, मैं वही भूखी इंसान हूँ। मुझे भूख मिटती नहीं है सीखने वाली, पता नहीं क्यों। और मुझे तो लगता है सर आप बोलते ही रहो, मैं सच में 3 दिन 4 दिन तक खड़ी ना हो जाऊं। इतना अच्छा लगता है। और क्या आप नॉलेज देते हो सर, सीधा अंदर। और तो मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, 7 चक्रास, साला सहस्त्र चक्र से सीधा नीचे तक सारे चक्र में उतर जाता है। और वो इम्प्लीमेंट करने से सर, हमको पता है कि ये एक ही साल के अंदर हम कहीं ना कहीं पहुंच जाने वाले हैं। क्योंकि इम्प्लीमेंट ही हमको करना है, पूरी टीम रेडी है। अभी और भी हमारा टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मॉर्निंग स्कूल में ही बिठाए। क्योंकि सर एक चीज तो अभी आपने बताई ना, वैसे तो पूरी चीज एक एक को मैं बताने जाऊंगी तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखो, कोई बुरा नहीं मानिए, ये मेरा भी एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ, कि गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं और अमीर क्यों अमीर हुए जा रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं, गॉसिपिंग करेंगे तो भगवान कैसा करता है, अमीर को और अमीर बना रहा है और गरीब की सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है।
भगवान सबको ही चांस दे रहा है, 24 आवर सबको ही दे रहा है, लेकिन सर ने बोला ना इन्वेस्टमेंट यहाँ करना है। और अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लोग भी मिडिल क्लास या जैसे ही पैसे आएंगे नया बाइक ले लिया, नए कपड़े ले लिए, नई कार खरीद ली, चाहे ईएमआई पे जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे चाचा के पास है, मुझे भी दिखाना है। तेरे पास ये कार है, मैंने भी ले ली। तेरे पास ये बाइक है, मैंने भी ले लिया। ये शादी में ना मैं ब्रांडेड कपड़े पहन के या तो रेंट पे लेके, ऐसा नहीं। वो इन्वेस्टमेंट, अरे दुनिया तो बाद में देखेगी ना। काम करो खामोशी से ताकि सक्सेस शोर मचाए। जिम रोन का ये डायलॉग मेरा फेवरेट है। अभी काम पे ध्यान दो ना, क्यों दुनिया को दिखाना है? तेरे पास है नहीं तो उधारी की जिंदगी क्यों जीनी है? तो सर सच में हेड्स ऑफ की इन्वेस्टमेंट तो खुद पे ही करना है, खुद पे ही करना है, और एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। और हम तो ब्लेस है कि हमको फ्री में मिल रहा है सर, सच में हमको फ्री में मिल रहा है। जिसको भी ये बात दिमाग में उतर गई ना, तो वो करोड़पति है, इस साल का ही वो करोड़पति है। बस ट्रेनिंग लेते रहिए। थैंक यू सर। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि गरीब और अमीर का क्या फ़र्क है। बहुत गहरी बात है, इसको समझते रहना, क्योंकि मैं आज भी उससे सीखने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप किसी से बात करते कि स्मॉल माइंड टॉक अबाउट पीपल, एवरेज माइंड टॉक अबाउट इवेंट, एंड द ग्रेट माइंड ऑलवेज टॉक अबाउट आइडिया। मतलब जो छोटा दिमाग है वो हमेशा लोगों की बातें करता है कि फलाना ऐसी है, फलाना वैसी है। मैं सुनता हूँ, मैं जब भी अब किसी से बात करता हूँ तो कहीं मैं उसमें तो व्यस्त नहीं, मैं उसका तो आदी नहीं हूँ। मेरे कुटुंब में मेरे मौसा जी थे, आज नहीं है वो। उनकी कंपनी सालाना 1,000 करोड़ का टर्नओवर आज भी करती है, कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा नाम है उनका। मैंने उनके मुंह से जिंदगी में एक बार भी ये नहीं सुना कि वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति कमीना है, वो फलाना ढिमका है। मैं उनको सलाम ठोकता हूँ, एक बार भी उसने अपना फ्रस्ट्रेशन में उनके साथ बैठा कभी नहीं। वो हमेशा खोया हुआ रहता था, वो हमेशा बिजी रहता था, वो हमेशा दूसरों की भलाई में उसने अपने हाथों से इतने लोगों की भलाई की है कि लोग आज भी उनको भूल नहीं पा रहे। इतना लोगों का, अपने परिवार में 100-100 करोड़ वाले कम से कम 20 लोग खड़े कर दी उसने, 20 लोग। और अपने इर्द गिर्द में जितने भी लोग थे सबको सेट है, सब रो रहे थे जब वो गए। तो पूरा कहते कि जब तू आया जग में तू रोए, हाँ तू रोए जग हंसे। जब तू आया जग में, जब तू रोए जग हंसे, करनी ऐसी कीजिए जब तू हंसे जग रोए। तो जब हम इस पृथ्वी से जाए तो कुछ करके जाए समाज के लिए। वो इज्जत दे ना दे कोई बात नहीं, जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया। बाकी ईश्वर तू तेरे किताब में लिखना, मैं तेरे तेरी किताब का आदी हूँ। बाकी का इंसानों से कोई उम्मीद नहीं है मुझे, मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ना मुझे एक्सपेक्टेशन है। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा, बाकी तू तू देखना। इतना ही हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, नहीं तो दुख के अलावा। लेकिन कंसर्न क्या है कि जब भी हम दूसरों के बारे में बात करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो समझ लेना तुम्हारा दिमाग छोटा है। जब तुम घटनाओं को बात करते हो, जब तुम बातें करते हो आपस में मिलके, तुम्हारे पास सिर्फ घटनाएं, उस दिन ऐसा हो गया था, उस दिन फलाना हो गया था, उस दिन तूने मेरे को इज्जत नहीं दिया था, उस दिन तूने मुझे दुख दिया था। घटनाएं डिस्कस हो रही है, अभी एवरेज हो तुम। और हाँ देखना, जब भी कोई आप बड़े आदमी से मिलोगे तो इन दोनों से ऊपर होगा वो। उनके पास जब भी मिलोगे तो उनकी बातें भविष्य की ओर होंगी, आइडियाज के ऊपर डिस्कशन होगा, इंप्लीमेंट के ऊपर डिस्कशन होगा। उनकी जो बातें, अगर वो 8 घंटा बैठा है तो 7 घंटा उसका क्या बातचीत करके चला गया, ध्यान से सोचना अब आज के बाद। और खुद को हमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है। यस। और कोई बोलना चाहता है? 7:52 हो सर। चुके। जी, यस। योगेंद्र जी बोलिए। जी सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बताई कि सरस्वती की उपासना करनी है। हम्म। लक्ष्मी अपने आप आती रहेंगी। सिर्फ जो हम सरस्वती से ज्ञान ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है और चेक करते रहना है। थैंक यू सर। थैंक यू योगेंद्र सर। प्रज्ञेश सर, कोई बोलना चाहता है? Morning. भैया मैडम आ जाइए, चलो माइक खोल दिया है तो बोलिए। Yes, very good morning, all of you. Yes, sir. Seriously, topics बहुत अच्छे होते हैं
और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और नए के साथ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे सर आप बता रहे थे कि यही बात सच है कि सरस्वती जी और आप सरस्वती जी अगर आपने कुछ भी सीखा है ना तो उसको अगर आप बंद करके रखोगे ना तो वो कब खत्म हो जाएगा आप खुद भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली जिनसे मैंने सीखा था मेकअप या हेयर स्टाइलिंग या ऐसा कुछ, तो उनका एक ही कहना था कि जितना तुम सीख रहे हो ना उतना अपना घड़ा खाली कर दो। अगर तुमने वो घड़ा खाली कर दिया है दूसरों को सिखाने में तो तुम कुछ नया और सीख पाओगे। आज तुम्हारा भी दिमाग इतना ही है, तुम भर भर के कितना भरोगे, आगे का सब भूलते जाओगे। उससे अच्छा बांट दो, बांट दो। आज कभी भी स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने के लिए आते हैं तो जितना, बहुत से आर्टिस्ट इस तरह से करते हैं, मैं नाम नहीं देती हूँ, लेकिन अधिकतर सब ये करते हैं कि जब उनके पास सीखने के लिए जाते हैं ना तो मेन मोनोपोलीज जो होती है ना वो छुपा के रखते हैं। मेन वो प्रोडक्ट जो यूज कर रहे होते हैं ना वो छुपा के रखते हैं। जबकि मैं क्या करती हूँ, मेरी जो वैनिटी होती है मैं वही ओपन कर देती हूँ। मैं वही कहती हूँ देखो ये चीज है सीखने के लिए, ये चीजों से ही मैं करती हूँ, ये चीजों से तुम प्रैक्टिस करो। और जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी मोनोपोली होती है कि जो इस तरह के टिप्स होते हैं जो बहुत यूज टू होते हैं क्लाइंट्स को लेके या हर तरह से, तो वो सब कुछ 100% पूरी किताब खोल के रख देती हूँ कि उसका जितना है आ जाओ सीख के सब ले जाओ, मुझे सब सीख के ले जाओ। देखो, तो क्या जो होगा, जो मैं आदमी छुपाता है ना, जो आदमी छुपाता है ना वो अंदर से कमजोर रह जाएगा। जो डेफिनेटली जो ताकतवर होगा ना वो क्या बोलेगा, तू मुझसे 4 दाव सीख लिया, चला जा, मैं नए 5 सीख लूंगा। तो उसका दिमाग ये सीखने की तरफ जाएगा। लेकिन जब तुम वो छुपा लेते हो, कंट्रोल करते हो ना, तो फिर तुम कमजोर रह जाओगे, क्योंकि तुम उसी में लगे रहे हो। तुम डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, है ना। तो और तुम्हें एक सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक सत्य 24 घंटे याद रखना चाहिए कि हम अमर नहीं है, हम अमर डेफिनेटली नहीं है। इतने बड़े वेद उपनिषद जो लिख के गए, लोग उनको भूल गए। तो भाई साहब, तेरी और मेरी हस्ती की क्या बात है, क्या औकात है ना। यस सर, हमने एक ये चीज चीज। बोलना हाँ, चाहूंगी। एक्चुअली है ना, मेरे से भी कुछ एज की कम और सडनली मैंने एक दो इस तरह की, मैं मेरी पर्सनल एक बात बताती हूँ। मैंने प्लीज। एक दो जनों को इस तरह से देखा कि एक तो कम एज में ऑफ हो गए थे जो बहुत टैलेंटेड थे, ठीक है। और एक लेडीज का मैंने ऐसे देखा था कि सडनली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, 1% उसको बीमारी नहीं थी, ऑफिस में काम कर रही थी। पता नहीं क्यों उसको थोड़ा सा जी घबरा रहा था, उसने 2-3 बार वॉमिट्स की और ये कि वो ऐसे चक्कर खा के गिर गई। और जब होश में आई तब पता चला कि वो है ना कोमा में है, मतलब वो इस तरह की पैरालाइज हो गई थी। और ये उसका बेटा उसके वो मम्मी पापा के साथ रह रही थी। और ये है, जब वो मैंने सुना मैं इतनी शॉकिंग थी, इतनी, मेरे से भी 5 साल छोटी। तो मैंने कहा कि यार उस दिन पूरा दिन मैं बहुत शॉक में रही थी बिकॉज मैंने उसकी सिचुएशन देखी थी। मैंने तब मेरी मासी को, मेरी सिस्टर, इन सबको मैंने ये बोला, मैं कहा यार अगर मेरे को एकदम से कुछ हो जाएगा, मैं एकदम से ऐसी हो जाऊंगी, भले मैं आंखें खुली है लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मेरे ऑर्डर्स का क्या होगा, मेरे स्टूडेंट्स का क्या होगा, मैं इतना सब कुछ सीखी हूँ तो वो सब मैं भूल जाऊंगी क्या? फिर मैं किसी को कुछ सिखा भी नहीं पाऊंगी, मेरे को क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी याददाश्त जल्दी वापस आ सके। आप मेरी सिस्टर वो बोलने लगे तुम लिखना शुरू कर दो, तुम लिखना शुरू कर दो, जितना तुमको आता है ना वो सब कुछ लिखो। मैंने कहा कितना कुछ है, कितना कुछ। फिर उसके बाद मेरी एक दूसरी मौसी ने ये बोला, अगर वो यही भूल गई कि उसने कुछ लिख के कहीं रखा है तो वो कैसे याद देंगे? तो एक ने बोला यूं करो तुम रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, सब कुछ रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। तो वो भी एक मेमोरी रहेगी, शायद वो देख देख के तुम्हारे माइंड में जल्दी से आने लग जाएगा। और ये उतने में मेरा बेटा बोलता है, मम्मा आप पागल हो गए हो क्या? क्या करना चाह रहे हो? देखो कभी भी कुछ भी जो भी होना है वो होना ही है, नहीं होना हम किसी को मान नहीं सकते। आप ये सब दिमाग पे ज्यादा, मतलब वो चीज मेरे दिमाग पे बहुत हावी हो गई थी कि यार इतना कुछ मुझे आता है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं यही सोच रही थी मैं जी कैसे पाऊंगी ये सब चीजों के बिना। मतलब हमेशा जैसे मेरे स्टूडेंट भी आते हैं ना तो कभी वो जो चीज सीख के गए होते हैं ना तो वो कभी, मैं इतना बेसिक टू वैसा सिखा देती हूँ कि फिर उनको कहीं और जल्दी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जैसे ही कोई भी रील भी देखेंगे ना तो वो क्या बोलेंगे, अरे ये तो मैम ने सिखा दिया था इसलिए कोई जरूरत नहीं है सीखने जाने की। और
अगर मैं कहीं सीख के आ रही हूँ तो मेरे काम में जो नया इम्प्लीमेंट होगा ना, तो वो स्टूडेंट तुरंत बोलेंगे मैम आपने अपडेट कर दिया। देखो मैं आपको एक ये चीज हो गए। सीक्रेट बताता हूँ कि शाहरुख खान का एक बहुत तगड़ा लाइन है, बहुत गहरी बात है। सब कुछ सीखने के बाद भी जो तुम सीखते हो, सब कुछ सीखने के बाद भी जब भी तुम कुछ सीखते हो, तो वो है सीखने की ललक। पता है फिर भी पता करने जा रहे हो, तो वो है पैशन सीखने का। और वो चाहिए। मालूम है, मैंने अगर कोई चीज में हजारों बार मैंने ट्रेनिंग दिया है, सुना है, फिर भी मन करता है कि एक बार सुन लूं, शायद उसमें से कोई एक नया लाइन, एक डायलॉग, कुछ नई बात, नया ट्विस्ट। मैंने एक भजन सुना था, भजन का नाम है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। उस व्यक्ति ने जो गाया था, अनूप जलोटा, वो बोलता है कि मैंने ये सॉन्ग जिंदगी में कम से कम 6,000 बार गाया है, एक सॉन्ग को। लेकिन आज भी जब भी मैं वो गाना गाता हूं, तो हर हर बार मैं एक नया चीज सीखता हूं, और नई खनक, नया पॉइंट, नया ट्विस्ट उसमें डालता हूं मैं, आज भी। ठीक है, ये एक निशानी होती है कि मेरे पैर तब भी थिरकते थे, वो गाना है ना, आई एम ए डिस्को डांसर। मेरे पैर तब भी थिरकते थे जब मुझे नाचना नहीं आता था, मेरे पैर तब भी थिरकते थे, है ना। जी चलो, आज तो कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। यस क्रूसा मैडम, बोलना चाहते हो? वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं सर, बहुत टाइम बाद आज ज्वाइन किया है, अच्छा लगा देख के, चलो सुन के, आई, नया सीख के। बहुत बढ़िया। आपको वेलकम है, और आते रहिए, मजा आएगा। थैंक यू मॉर्निंग सर। में अच्छी अच्छी बातें होती रहती है। और आप श्योर जो श्योर। भी लोग नए पहली बार आए, आप सबको तहे दिल से ऑक्सीनाइन की तरफ से और विजन टू फ्रीडम सिस्टम की तरफ से आप सबका स्वागत है। जी। और कोई? यस, रेखा मैडम भी आए हैं। मम्मी और बेटी दोनों, ये तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, ये किस्मत से होता है। मैं बता रहा हूँ, आज के 21वीं सदी में इतनी आसानी से नहीं होता है। ये किस्मत है। कई जगह मेहनत करती है, कई जगह किस्मत काम करती है कि बेटी और माँ साथ में मैच ही नहीं होती है, सोच मैच नहीं हो पाती है। ठीक है, आप साथ में आए, ये ईश्वर का आशीर्वाद समझो, इसको बना के रखना है, इसको पकड़ के रखना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तूफान आते हैं, लेकिन मतलब बचा के रखनी है इस चीज को। यस। और कोई? रॉयल फैक्ट, वुड यू लाइक टू से? आप कुछ बोलना है, रॉयल फैक्ट? ठीक है। और कोई? प्रज्ञेश सर, आप कुछ नहीं बोलोगे? फरहान मैडम आ रहे हैं शायद, गुड मॉर्निंग। सैयद फरहान, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये वेरी हमारी नाइस। सिस्टम है, 6 बेसिक 6 कोर। ये करना है, जो करेगा, जो सीखेगा। कल 6 चीजें ऐसी होगी जो नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं करनी जिंदगी में, कभी नहीं। जो करोगे, तुम्हारा किया हुआ सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा एक रात में। और 6 6 ताकत है जो बार बार यूज करनी है। 6 6 6 6 का पालन जो करेगा, ग्रोथ उसका दासी बन के रहेगा, दासी बन के। जी। और कोई? नहीं तो फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्पेश सर, बोलना है? हाँ अल्पेश सर बोलेंगे ना। जी। हाँ क्यों ऐसा कर रहे हो? कल कल ये की मेरा पहले ये मैं बात स्टाइल कर है सर। लेता हूँ। नहीं, कल की मैं पहले बात कर लेता हूँ। कल मेरी एक्चुअली 8 बजे की मीटिंग थी, हाँ। और 40 कड़ोदरा 4 रास्ता पे हॉल था। तो मैं आपको पूरा सुनते सुनते बढ़िया से जा रहा हूँ। हम्म, पहुंच गया, मैंने कहा चलो सर का वाइंड अप भी हो गया है। और जैसे ही मैं हॉल के अंदर गया ना, कि हाँ। पूरा नेटवर्क वेटवर्क सब कुछ आना बंद हो गया कंप्लीटली। नहीं कनेक्ट हो पाऊं, इवन मोना को फोन करना था, सोहम उठा के नहीं, उसके लिए वो भी मैं नहीं कर पाया। तो कल का भी सर आपका सेशन बहुत बढ़िया था। कल भी मैंने सुना था, कल आप जो सिस्टम का आपने चालू किया, और आज, और इवन आज, मतलब 6 बेसिक और 6 कोर। आपने जो कल बोला कि 6 नेवर है, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली मैंने मेरी लाइफ में, कल ही मुरुगेश सर मुझे मिले थे। मैंने मेरी लाइफ में मुरुगेश को ऐसा बोला कि 21 साल मितेश सर के साथ निकल गए, और 4 पीपीटी ऐसी है जो पीपीटी ने अपने 21 साल में तुझे भी करोड़पति बना दिया, मुझे भी करोड़पति बना दिया। एक सीडी, एक पीपीटी थी कंपनी की, मतलब सिस्टम, मतलब के प्रेजेंटेशन, और क्या प्रोडक्ट है, प्रोफाइल क्या है।
दूसरी है बिजनेस प्लान, तीसरी है पूरी प्रोडक्ट और चौथी है सिस्टम। ये 4 पीपीटी जो है वो 4 पीपीटी में तूने भी करोड़ कमा लिए, मैंने भी करोड़ कमाया। तो मुकेश सामने से बोलता है कि इन सब में जरूरी है सर सिस्टम वाली पीपीटी। मैंने कहा हाँ वही लग रही है अभी। तो बोलते हैं कि सर अभी मैं भी फ्राइडे को आऊंगा, मुझे भी सर करना है। मैंने कहा कहीं नहीं, तू वो एक्चुअली गांव चला गया था तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये है सर, जो सिस्टम जो आप बता रहे हो ना, सबसे जरूरी वो सिस्टम ही है कि सिस्टम से आप जुड़ोगे तो ये 6666 24 ये 24 चीजों में से कोई भी एक चीज अगर आपसे छूटी मतलब आप रह गए। और जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ और देखोगे कि चॉइस में से मैं क्या छूट रहा है मेरा, और वो अगर आपने करना चालू कर दिया तो पैसे इतने आएंगे, जो मैंने वो अबंडेंट एयर कहा था ना, इतने पैसे आएंगे आपके पास। मतलब सिस्टम इतनी जरूरी है जिंदगी में, बहुत बड़े मुकाम पे सिस्टम के बगैर आप नहीं जाया जा सकता। तो आप ये ना ये इसको लाइटली मत लेना। ये मितेश सर का ये दो मतलब बहुत मुझे एक मतलब 6 ही में आपने, पहले तो हम 1 घंटे में सब लगाते थे, सीख 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 सब लगा देते थे, लेकिन आप 1 घंटे में सिर्फ 6 कोर लगा रहे हो डिटेल में। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों को कि भाई नए सिरे से फिर से सर सिखा रहे हैं तो ढंग से समझ जाओ। और मितेश जी आपको भी बहुत मतलब थैंक्स कि आपने ये फिर से यही सीरीज चालू की है और कंटिन्यू रहिए सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। धन्यवाद ये अल्पेश सर, थैंक यू। यहीं पे वाइंड अप करते हैं सर, 8:05 हो चुके हैं। यस, लेट्स वाइंड अप। अभी लास्ट में किसी को 1-2 डायलॉग मारना हो तो मार लीजिए, नहीं तो बटन दबा देता हूँ। सर मैं आई यस। मुझे डायलॉग नहीं मारना है, सर के लिए बोलना है कि सर जिस तरह से 20 साल से 21 साल से एक ही रट्टा एक ही चीज सिखाने में थकते नहीं है, उनके मुंह पे एक स्माइल जाती नहीं है और मजे से सिखाते हैं और मतलब बोर नहीं होते इस चीज में। तो हमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें कभी भी बोर नहीं होना है, सीखते जाना है सीखते जाना है, क्योंकि ज्ञान की गंगा ही वो है जो बहती है उतना अच्छा पानी देती है। तो सर का ऐसा है, और सर हमारी स्कूल के अमिताभ बच्चन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो और ये मच। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए मैं सबको, हम सभी सबको लेते आते रहेंगे। और नए हाँ, नए भक्तों को भी लेके आइए। आएंगे। यस। ठीक है, ये संख्या थैंक हमें एक दिन 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000। देखो, लास्ट में एक डायलॉग मेरा याद रखना कि ये जो हमें मनुष्य अवतार मिला है ना, वो कुछ गेम ये नहीं है कि क्या लेके जाना है, असली गेम है कि क्या रख के जाएगा। देखिए जाना है। तो क्या रख के जाएगा, तो क्या रख के जाएगा। बाकी लेके तो आज तक कोई कुछ लेके गया नहीं है, तो क्या रख के जाना है, ये गेम है जीवन की। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।